हम डेली भोजन बनाते हैं, उसमें भी भगवान को केंद्रित करके भोजन बनाते हैं, बनाना चाहिए। मैंने इसलिए कह दिया हम भोजन बनाते हैं क्योंकि हमारा डेली का यही क्रम है और भगवान के लिए ही हम मंदिर में भोग बनता है। जब भगवान भोग लगा लेते हैं उसके बाद वो प्रसाद होता है और यहाँ पर प्रसाद ही ग्रहण किया जाता है। कई बार भक्त पूछते हैं ये बात कि आप लोग कुछ बनाते नहीं का? हम लोग बनाते हैं, भोग बनाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ भोजन नहीं पकता। प्रसाद भगवान के भोग लगाने के बाद तैयार होता है, उससे पहले भगवान का भोग होता है। क्या बोलते हैं? भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। जब भगवान के लिए कोई भी काम करते हैं तो वो काम स्वतः ही अच्छा होता है। आपने देखा होगा मंदिर में प्रसाद बनाया जाता है, बुरा से बुरा बनता है, फिर भी उसमें एक अलग ही टेस्ट रहता है। हम लोग कोई खानदानी रसोइये तो है नहीं, हमें बनाना आता है। जरूरत है, अगर कोई है तो जैसा भी आता है वैसा बनाते हैं और भगवान का भोग लगाने के उपरांत वो स्वतः ही स्वादिष्ट हो जाता है। हम कोई भी काम करें, जो विद्यार्थी हैं विद्या अध्ययन करते हैं, भगवान को सेंटर पर रखिए। ज़्यादा समय नहीं है, कोई बात नहीं, एक माला अवश्य करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी स्कूल जाते हैं, सबसे हम समझाते हैं मिनिमम एक माला। और जो वृद्ध हैं और गृहस्थ हैं उनको प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक माला करने का, क्योंकि उनकी समय अवधि जैसे दिए में तेल समाप्त होने लगता है वो कंडीशन में पहुंच रहे हैं हम लोग उसी में। नीतीश पार कर जाता है, उसकी आदि पर बीत चुकी है। अब 60 क्रॉस करेगा या नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सभी को प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करने का। नींद आ रही कोई बात नहीं, खड़े होकर जप करिए। हम लोगों की वो कंडीशन होती है कि बहुत नींद आती है, जब कंप्लीट नहीं होता है तब खड़े होकर टहलते हुए जप करते हैं। 16 माला मिनिमम तो हो ही जाना चाहिए। और आपको ये भी बताया गया था 16 माला ही क्यों? कोई बता सकता है 16 माला ही क्यों करना है? भगवान कहते हैं सततम कीर्तनिया सदा हरि, यानी भगवान का सतत कीर्तन करना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मिनिमम 16 तो करना ही चाहिए। और ये 16 भारतीयों के लिए नहीं बताया गया है, जो पाश्चात्य जगत में रहने वाले जो भक्त हैं उनके लिए बताया गया है। हमें तो 16 से अधिक करना चाहिए जितना हमारी क्षमता है। इसलिए ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे वो कहते थे कि जो भक्त 64 माला नहीं करता है वो शूद्र है। कौन है? इनके गुरु महाराज, इनके गुरु महाराज। वो बहुत खतरनाक गुरु थे और उनको सिंह गुरु की उपाधि भी प्राप्त थी। इतने खतरनाक थे, जब वृंदावन में वो गए वहां के जो गोस्वामी थे उन सबको डांटा, तो कुछ ने भय के कारण और कुछ ने द्वेष के कारण जो मंदिर है उनके कपाट बंद कर दिए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को सुधारना बंद नहीं किया। इसी क्रम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे। हमारे परदादा गुरु में बैठे हुए थे और उन्हीं के साथ आप जैसे कोई दान करता जो श्रेष्ठ है वो बैठे हुए थे और उनके कान में कुछ बात कर रहे थे। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको डांटा कस के, ये भगवान का घर है,